किरण, हाँ जी सर। सो एसबीआई ज्वाइन करना है, क्या जानकारी है एसबीआई के बारे में? सर एसबीआई एक बहुत प्रॉफिट कितना जनरेट किया एसबीआई ने लास्ट क्वार्टर, कुछ आइडिया? लास्ट क्वार्टर अराउंड जितना पीएसबी ने टोटल किया है उसका अभी कमर्शियल बैंक्स की लिस्ट के अंदर कैनरा बैंक कितने नंबर पे आता है, कुछ आइडिया है? शुरू के बैंकों में आ जाता है या नीचे आता है? आपको पता है जब बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है? बैंकिंग की जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनसे हम बैंकिंग करते हैं, जैसे पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक वगैरह, हाँ जी, इनका हाँ जी। मेन फंक्शन क्या है? तो आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया। हाँ जी। इसको इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है, इलेक्ट्रिकल अलग। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोर्सेस। ये तो आपने इसको क्या बोलते हैं, ये जो तीनों बताया आपने, विंड और कैनरा बैंक में एक बैंक मर्ज हुआ था, अभी कौन सा बैंक मर्ज हुआ था? सिंडिकेट बैंक सिंडिकेट मर्ज 2020 में मर्ज मर्ज हो हुआ गया था। हाँ जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, प्लीज बैठिए। आप किरण हैं? हाँ जी सर। किरण जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर माय नेम इज़ किरण और मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है। और मेरी हॉबीज़ आर्ट एंड क्राफ्ट है, स्पेशली आउट ऑफ वेस्ट से बनाना, क्राफ्टिंग। और मैं वैसे जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान से, लेकिन अभी करंटली दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो आप केवी में क्यों पढ़े? लाइक आपके पापा की पोस्टिंग्स रहती थी? मम्मी की। क्या करती हैं आपकी मम्मी? मम्मी सीएसएफ में है। सीआईएसएफ। हाँ जी। और आप दिल्ली में रही हैं थ्रू आउट? थ्रू आउट नहीं, मतलब अलग अलग लोकेशन रहती थी, कभी मैंगलोर, मतलब कभी। अच्छा, इतनी दूर तक हाँ गए जी। हैं। ओके, ठीक है। तो आपने बीटेक कहाँ से किया? एमडीयू से, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक। ओके, तो आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? एक्चुअली सर बहुत गैप हो गया था, मतलब 2020 पास आउट हूँ मैं, तो बहुत गैप हो गया था और लाइक फैमिली में बहुत इश्यूज हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं उस फील्ड में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो वैसे मैंने आज अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं किया। आपने कहा ना मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही। लाइक मेरे फील्ड में मुझे गेट ईएससी का करना था, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसमें लाइक टाइम रिक्वायर्ड ज़्यादा है कंपैरेटिवली बैंकिंग का। जैसे फ्रिक्वेंटली एग्जाम वगैरह होते रहते हैं, तो मैं उतना उसमें टाइम नहीं दे पा रही थी। तो आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया। हाँ जी। इसको इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है, इलेक्ट्रिकल अलग। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एक अलग है, जो कि डिवाइसेस पे बेसिकली काम करता है। इलेक्ट्रिकल लाइक पर्टिकुलरली वायरिंग से रिलेटेड इस टाइप का होता है इलेक्ट्रिकल। कुछ तो कनेक्शन होता होगा आपस में दोनों का? हाँ, मतलब Electronics और electric? काफी सब्जेक्ट्स Base तो तो same ही होता हाँ, है। बेस सेम होता है। Okay. तो लाइक हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाँ जी। तो कितने तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है? बता दी डिफरेंट सोर्सेस। विंड से हो सकती है, वाटर से हो सकती है, सन से भी हो सकती है, इस टाइप के अलग अलग और सोर्सेस। बताओ, ये तो आपने इसको क्या बोलते हैं, ये जो तीनों बताया आपने, विंड और द बेसिक जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और भी तो होंगी ना, दो तीन ज्यादा जो जिससे होती है। थर्मल पावर, हाँ, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल थर्मल पावर से, रहे हो। और वाटर से, वाटर से, हाइड्रो जिसे हम बोलते हैं, हाइड्रो पावर। ठीक है ना। जो पहले दो बोली वो कौन सी एनर्जी होती है? ग्रीन एनर्जी किसे बोलते हैं? ग्रीन एनर्जी में आता है सन, और ये वाटर वाला। आप आवाज थोड़ी तेज रखिए, हमें पहुंच नहीं रही। ठीक है नहीं? तो अभी आप जैसे एज बैंक ऑफिसर ज्वाइन करना चाह रही हैं, हाँ जी।
ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आपका कैनरा बैंक तो हो चुका है हाँ जी, क्लरिकल एज अ क्लरिकल। हाँ जी। दोनों में क्या रोल डिफरेंस होने वाला है? ये तो फ्रंट डेस्क का होगा, क्लरिकल का तो जो भी कस्टमर आएंगे पहले क्लरिकल को ही डील करना है कि अकाउंट खोलना है, उनकी केवाईसी वगैरह करना है, पासबुक अपडेट वगैरह करना है, वो सब तो सारा क्लरिकल का ही काम होगा। लेकिन जो ऊपर की जो अथॉरिटी होती है, जो सारा पूरा सुपरवाइज करने वाला, मैनेज करने वाला, लोन पास करने वाला, वो SBI PO या IBPS PO का काम रहता है। ठीक है, तो बैंकिंग आपको अच्छा लगा, आप हाँ। अपनी लाइन इसलिए आपने हाँ छोड़ जी। दी। ठीक है सर, कब तक ज्वाइनिंग है आपकी कैनरा बैंक के अंदर? अभी 25th को DV हुआ है। हाँ हाँ अभी फर्स्ट फेज का DV हुआ है, फिर वो लाइक मेल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे कि कब नेक्स्ट फेज का होगा। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आप दिल्ली में ही ज्वाइन करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, मैंने तो अच्छा दिल्ली है। से ही अप्लाई किया था, तो दिल्ली से अप्लाई हाँ। किया था। आपको पता है जब बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है? बैंकिंग की जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनसे हम बैंकिंग करते हैं, जैसे PNB, SBI, कैनरा बैंक वगैरह, हाँ जी, इनका हाँ जी। मेन फंक्शन क्या है? मतलब फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, हाँ बिल्कुल। जो भी मतलब लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना, और भी डेबिट क्रेडिट का फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, बिल्कुल कस्टमर्स को कोई भी फैसिलिटी जैसे पासबुक वगैरह या ये देना, हाँ हाँ जी, डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी देना। मतलब मेन काम उनका ये है कि लोगों से पैसे लेना हाँ जी, और लोगों को ही पैसे देना, उनसे डिपॉजिट लेना और वो डिपॉजिट को प्रॉफिटेबली एज अ मीडिएटर काम करते हैं कि उनके बीच में जिसको एक जरूरत है है। उनको मिल जाए, जिनके पास एक्स्ट्रा है वो वो लग उनसे। जाए। हाँ जी, इसी से वो प्रॉफिट कमाते हाँ हैं, जी। है ना? हाँ जी, बैंक प्रॉफिट तो जैसे गांव में वो जो सूद देने वाला आदमी होता था, वो भी तो प्रॉफिट ऐसे ही कमाता था, हाँ जी, हाँ जी, है ना? वो अपना पैसा दे देता था। बैंक्स को ये एक फैसिलिटी है कि ये लोगों से पैसा ले सकते हैं और उसी पैसे को आगे दे सकते हैं प्रॉफिट, उसी में वो ही अपना प्रॉफिट आप लोगों की सैलरी दी और अपना प्रॉफिट जनरेट किया। तो कैनरा बैंक ज्वाइन करना है आप। हाँ जी। कैनरा बैंक में एक बैंक मर्ज हुआ था अभी, कौन सा बैंक मर्ज हुआ था? सिंडिकेट बैंक सिंडिकेट मर्ज 2020 में मर्ज मर्ज हो हुआ गया था। था। हाँ जी। अभी कमर्शियल बैंक्स की लिस्ट के अंदर कैनरा बैंक कितने नंबर पे आता है, कुछ आइडिया है? शुरू के बैंकों में आ जाता है या नीचे आता है? आई थिंक शायद मिड में आता है। अच्छा, काफ़ी बड़ा साइज हो गया दोनों बैंकों के मर्ज हाँ होने जी। से, ये बहुत बड़ा बैंक बन गया है। हाँ जी, हाँ जी। कभी सेकंड कभी थर्ड मार्क, क्योंकि कई पैरामीटर्स हैं चेक करने के, मार्केट कैप और ये क्या है। तो बैंक्स में जो पैसा देते हैं और जो पैसा लेते हैं, हम पैसा लेते हैं उनके अंदर किसी में सेविंग में हम 4% पे लेते हैं, FD में 6% पे लेते हैं, मगर जब हम लोगों को देते हैं तो हम 12 या 13 पे देते हैं। परसेंटेज ये जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया है आपको? इसका आइडिया नहीं। अच्छा, ये मतलब 2-3 तरह से डिफाइन किया जाता है। कोई नेम कह देते हैं इसको, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मार्जिन ही हुआ ना, हाँ जी, इतने में लिया इतने में दिया, इसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोल देते हैं या स्प्रेड बोल देते हैं। स्प्रेड। हेलो किरण, Hello. तो आप मुझे ये बताएंगे, जैसे सर ने आपसे पूछा अभी कि बैंक्स प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, ठीक है? आपने बताया, सर ने भी आपको एक्सप्लेन किया कि डिपॉजिट और लेंडिंग का जो डिफरेंस है उससे बैंक्स प्रॉफिट कमाते हैं। और बैंक के क्या एडिशनल सोर्सेज हैं प्रॉफिट कमाने के, मैम या फिर बैंक क्या और सर्विसेज देता है आपके डिपॉजिट या पैसे जमा करने या लेंडिंग के अलावा, जिससे वो पैसा कमा सकता है? पैसे जिससे कमा सकते हैं वो एक तो इंटरेस्ट जनरेट तो हो ही रहा है। इंटरेस्ट तो आपका वही हाँ डिपॉजिट जी। लेंडिंग वाला उनका प्राइमरी फंक्शन हो गया। उसके अलावा क्या बैंक्स और प्रोडक्ट्स बेचते हैं या कोई ऐसी फैसिलिटीज देते हैं जिनसे आपको लगता है बैंक को कुछ इनकम हो सकती है? इनकम या कमीशन इनकम बैंक कौन से प्रोडक्ट से जनरेट कर सकता है? हम्म, हमारे जो बैंक्स हैं, आपने सुना होगा, बैंक्स के थ्रू आपने कभी सुना है इंश्योरेंस भी बेचा जाता है? हाँ जी, ठीक है, पॉलिसीज so that वगैरह, is an इंश्योरेंस, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स। म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है। तो बैंक सभी ऐसे और भी चीजें हैं जिनसे कमीशन इनकम पे भी फोकस करते हैं, विच आर कॉल्ड एज नॉन इंटरेस्ट इनकम्स, ठीक है। एंड कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक? डिमांड ड्राफ्ट और चेक
क्या होता है, या आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है डिमांड ड्राफ्ट और चेक क्या होता है? मैम डिमांड ड्राफ्ट एक पर्टिकुलर उसके लिए बनाया जाता है कि हम किसी इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए दे रहे हैं या किसी कंपनी वगैरह के लिए दे रहे हैं तो उसके लिए बनाया जाता है पर्टिकुलरली। और चेक हम इंडिविजुअल भी बना सकते हैं किसी को देने के लिए। तो बेसिकली आपका चेक और डीडी में क्या डिफरेंस है? जो आपका डीडी है वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रहता है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में पैसा देना है तो प्रीपेड है, उसका फेल होने का चांस नहीं है। चेक में इट कैन बाउंस आल्सो क्योंकि वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है किरण। हाँ जी सर। सो एसबीआई ज्वाइन करना है, क्या जानकारी है एसबीआई के बारे में? सर एसबीआई एक बहुत ओल्ड बैंक है जो कि लाइक 1935 तक एक सेंट्रल बैंक के जैसे भी काम किया उन्होंने। आरबीआई के बनने के पहले। हाँ जी, आरबीआई के आने से पहले काफ़ी मतलब एक रेप्यूटेड बैंक है जिसमें लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें काम करूँगी तो आगे मेरी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होएगी कंपैरेटिवली और किसी बैंकिंग सेक्टर में। तो एसबीआई पीओ एक क्लरिकल एक अलग चीज़ हो गई कि हाँ हम कस्टमर डील तो कर रहे हैं लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम आता है वो एसबीआई पीओ में मेनली। प्रॉफिट कितना जनरेट किया एसबीआई ने लास्ट क्वार्टर, कुछ आइडिया है? लास्ट क्वार्टर अराउंड जितना पीएसबी ने टोटल किया है उसका 40% अराउंड 19,000 करोड़। 19,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेट। हाँ जी, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में कुछ जानकारी है आपको? फाइनेंशियल इंक्लूजन मेनली ये होता है कि जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज या सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही है लोगों तक वो उन तक प्रोवाइड करना और उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करना जो इजीली नहीं हो पाती हैं। बस वो मेनली होता है। ठीक है किरण, चलिए थोड़ा सा अभी आपको कॉन्फिडेंस पे काम करना है। जी सर। और मॉक्स दीजिए आने वाले दिनों में ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और अच्छा बिल्ड हो जाए और आप बिल्कुल तैयार हो जाएं इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते। तो क्योंकि मेन चीज जो इंटरव्यू में होगी, जो पैनल मेंबर्स चेक करेंगे, वो रहेगा आपका कॉन्फिडेंस। नॉलेज भी है इंपॉर्टेंट बट वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी होता है। ऑफिसर वो आप काम करते करते धीरे धीरे खुद भी सीख जाते हैं वहां पे। बाकी कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अभी थोड़ा सा जो डर वाला एस्पेक्ट है आपका उसको धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो सर सेम अदरवाइज सब मालूम है, थोड़ा हाँ आंसर्स ऐसा नहीं है कि पता नहीं है आपको, आंसर्स पता है पर दिमाग में चलता रहता है कि इंटरव्यू तो उसके कारण आप थोड़ा सा आंसर्स को अच्छे से एलोबरेट नहीं कर पा रहे। उस पर काम करना है। अकेले भी प्रैक्टिस करो, अपने घर पर भी आप प्रैक्टिस किया करो आंसर्स का। जब आप ब्रांच से फ्री होने लगोगे तो शाम को आके घर पे आधे घंटे 15 मिनट कोई एक आंसर प्रैक्टिस किया अकेले बैठ के अपने फोन पर रिकॉर्ड करके, उससे डेली प्रैक्टिस करो विद द टाइम। आपको जब तक अभी आपके पास टाइम है तो आपका डेली स्लोली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और जैसे ही आप बैंक ज्वाइन करोगे, कस्टमर डीलिंग चालू होगी तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स और यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस पहले से बेटर है क्योंकि डेली कस्टमर डीलिंग में आप आ जाओगे तो वो चीज तो ऑटोमेटिकली भी आएगी थोड़े दिन। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।